नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरल स्वस्थ सुखी में आपका स्वागत है। क्या आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं? क्या आपको सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करना चुनौतीपूर्ण लगता है? चिंता न करें, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको 14 ऐसे सरल नियम बताने जा रहे हैं जिनसे आप न सिर्फ सुबह जल्दी उठने में सफल हो सकेंगे, बल्कि आप अपने सुबह को एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव भी बना सकेंगे। तो चलिए अपने सुबह उठने की यात्रा को शुरू करते हैं। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, ये दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, आप पिछली रात कितने बजे सोए? नंबर 2, आप सुबह उठकर क्या करते हैं? सबसे पहले पिछली रात की बात करते हैं। यहाँ से आता है हमारा पहला नियम, जो कि है नींद के समय को निर्धारित करना। अपने शरीर की आवश्यकता को समझें और अपने सोने के समय को निर्धारित करें। सभी उम्र के लोगों के लिए यह अलग अलग होता है। जैसे कि बच्चों को 12 से 15 घंटे की नींद की जरूरत होती है, एक टीनेजर को 8 से 10 घंटे, एक एडल्ट को 7 से 9 घंटे और वरिष्ठ नागरिकों को 7 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। आपकी नींद आपके लाइफस्टाइल और डेली एक्टिविटीज़ पर भी निर्भर करता है। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं और वो भी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी के साथ, तो आप अपनी नींद का समय को घटा सकते हैं। वहीं अगर आप एथलीट हैं या काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करते हैं, तो आपको अधिक नींद की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके मसल्स ब्रेक को रिकवर और रिपेयर करने में मदद करेगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपको अधिक नींद की ज़रूरत है। जब आपने यह समझ लिया है कि कितना सोना है, तब आते हैं अपने दूसरे नियम पे, जो है सोने का रूटीन बनाना। आपको रोज रात को एक ही समय पे सोना है, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सोने से पहले कुछ रिलैक्सिंग काम करें, जैसे कि किताब पढ़ना। कुछ लोगों को तो किताब खोलते ही नींद आ जाती है, जैसे कि मुझे। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं या गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। यह आपके शरीर को सिग्नल देगा कि सोने का समय हो गया है। तीसरा नियम, अपने सोने और उठने के समय को धीरे धीरे सुधारें। अगर आप वर्तमान में देर से उठ रहे हैं, तो अपने सोने और उठने के समय को हर दिन 30 मिनट के अंतराल से बढ़ाते जाएं, जब तक कि आप अपने निर्धारित समय तक नहीं पहुंचते। अगर आप 7 बजे उठते हैं और 5 बजे उठना चाहते हैं, तो पहले 6:30 बजे उठने की कोशिश करें। चौथा नियम, अलार्म क्लॉक को अपने से दूर रखें। अपना अलार्म क्लॉक या मोबाइल जिसमें आपने अलार्म लगाया है, उसे अपने बिस्तर से दूर या एक ऐसी जगह पर रखें जहां उसे बंद करने के लिए आपको बिस्तर से उठना पड़े। इससे आपके टालने की आदत में सुधार आएगी और साथ ही यह आपके शरीर और दिमाग को जगाने का भी काम करेगा। 5वां नियम, रात के समय चाय, कॉफ़ी या भारी खाना ना खाएं। अपना डिनर लाइट रखें और सोने से 2 घंटे पहले रात का खाना खा लें। अगर आप रात में भारी खाना खाते हैं, तो इसको पचाने में आपके शरीर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपको ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और हार्ट बर्न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपकी नींद बार बार टूटेगी, जिससे आपको सुबह उठने में देरी हो सकती है। रिसर्च के अनुसार चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों में कैफीन पाई जाती है, जो एडिनोसिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका काम शरीर को सोने में मदद करना है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे शरीर को सोने में दिक्कत होती है। इसका असर 6 घंटे तक रहता है, इसलिए आपको सोने से 6 घंटे पहले तक चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। छठा नियम, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट हमें 2 तरह से नुकसान पहुंचाती है। पहला, हमारे दिमाग में पिनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनता है, जो हमारी नींद को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो ब्लू लाइट निकलती है, वो इस हार्मोन को बनने से रोकता है। दूसरा, ये हमारे शरीर के सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है। सर्कैडियन रिदम को हम सरल भाषा में शरीर की घड़ी भी बोल सकते हैं, जो शरीर के सभी फंक्शंस को रेगुलेट करती है, जैसे कि आपके सोने का समय, जागने का समय या भूख लगने का समय। इससे बचने के लिए सोने के 1 घंटे पहले तक सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप को बंद कर सकते हैं। इस समय का इस्तेमाल आप बुक पढ़ने में, मेडिटेशन करने में या फिर डायरी राइटिंग में कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं सुबह की उन आदतों पर
जो हमें सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करेगी। 7वां नियम, सुबह का दिनचर्या रोमांचक बनाएं। रोमांचक दिनचर्या आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करेगा। सोने से पहले अपने गोल्स को लिखें और सुबह उनको रिव्यू करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। 8वां नियम, प्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग करें। अपने कमरे में प्राकृतिक प्रकाश को आने दें। इसके लिए अपने रूम के पर्दे या खिड़कियां खोल दें। सूर्य का प्रकाश शरीर को जागने के लिए एक प्राकृतिक संकेत के रूप में कार्य करता है और आपके सोने जागने के साइकिल यानी सर्केडियन साइकिल को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। नियम नंबर 9, सुबह उठकर पानी पिएं। सोते समय हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएं और अपने शरीर को फिर से हाइड्रेट करें। यह आपके दिनचर्या को एक किक स्टार्ट देगा। नियम नंबर 10, एक्सरसाइज करें। सुबह उठकर कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। इससे आपके पूरे शरीर में ब्लड का संचार होगा और आप अपने कार्य में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। नियम 11, दिन में सोने से बचें। वैसे तो दिन के समय एक पावर नैप आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और आपको फ्रेश महसूस करवाती है, पर अगर आप ज़्यादा देर तक सो जाते हैं तो ये आपकी रात की नींद में बाधा डाल सकती है। नियम 12, पार्टनर खोजें। किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य को खोजें जो जल्दी उठना चाहता हो। एक दूसरे का साथ दें और इस आदत को विकसित करने में एक दूसरे की मदद करें। नियम 13, पुरस्कार दें। जल्दी उठने और अपने दिनचर्या को निभाने के लिए खुद को छोटे छोटे पुरस्कार दें। यह एक पसंदीदा नाश्ता से लेकर अपने आप को आराम देने वाली कोई एक्टिविटी तक कुछ भी हो सकता है। नियम 14, आभार व्यक्त करें। अपने दिन की शुरुआत आपके पास मौजूद चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करके करें। यह पॉजिटिव माइंडसेट आपके दिन के लिए पॉजिटिव टोन सेट करेगी, जिससे आपका दिन खुशनुमा और आनंदमय होगा। संक्षेप में, सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाने के लिए रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद की आदतों में सुधार करना आवश्यक है। हमने जिन नियमों की चर्चा की है वे आपकी नींद को बेहतर बनाने और सुबह उठने को आसान बनाने के लिए प्रभावी आदतों को स्थापित करने में मदद करेंगे। ध्यान दें कि एक नई आदत को अपनाने के लिए समय, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसलिए सब्र रखें, विभिन्न रणनीतियों के साथ कोशिश करें और वह तकनीक खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छी काम करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।